नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। हरियाणा और पंजाब के बीच अंबाला में शंभू सीमा पर किसानों और पुलिस में टकराव हुआ। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। किसानों ने बैरिकेड्स तोड़े और नारेबाजी की। पुलिस के 2 दिनों के बंदोबस्त को चंद घंटों में उखाड़कर भारी तादाद में किसान पंजाब से दिल्ली रवाना हो गए। ऐसे में अब एक बार फिर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने किलेबंदी कर दी है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने नेशनल हाईवे पर बैरिकेड्स और पत्थर लगाकर हाईवे को ब्लॉक कर दिया। मौके पर कई वाटर कैनन और दमकल विभाग की गाड़ियां और भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। अंबाला के एसपी ने मौके का मुआयना किया। कहा कि बॉर्डर पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं और अगर अब कोई किसान पंजाब से हरियाणा आता है तो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। दिल्ली बहादुरगढ़ हाईवे के पास टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों को पुलिस ने रोका। किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। पुलिस ने किसानों पर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान पुलिस और किसानों में झड़प हो गई। दिल्ली बहादुरगढ़ हाईवे के पास टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली में एंट्री करने से रोकने के लिए बैरिकेड के रूप में रखे गए ट्रक को हटाने के लिए किसानों ने ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया। सिंधु बॉर्डर पर एक बार फिर हालात बिगड़ते हुए दिखे। पुलिस की ओर से किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, जिससे किसान कुछ पीछे हट गए लेकिन कुछ वापस नहीं गए। पंजाब से चले किसानों का काफिला दिल्ली के पास पहुंच गया। तमाम रुकावटों को दूर करते हुए किसान आखिरकार दिल्ली के करीब पहुंच गए। दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारियां बढ़ाई। दिल्ली पुलिस स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार से इजाजत मांगी गई, लेकिन केजरीवाल सरकार ने पुलिस की इस मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने राज्य सरकार से शहर के 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल में तब्दील करने की इजाजत मांगी थी कि अगर दिल्ली में प्रदर्शन बढ़ता है तो किसानों को इन जगहों पर लाया जा सकता है। गन्नौर में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह के जत्थे ने हल्दाना बॉर्डर पार किया। जत्थे में हजारों की संख्या में किसान शामिल हैं। किसान नारेबाजी करते हुए दिल्ली रवाना हो गए। पंजाब हरियाणा दिल्ली के बाद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किसानों के प्रदर्शन का असर दिख रहा है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत में भी किसान सड़कों पर उतर गए और हाईवे को जाम कर दिया। रोहतक में पंजाब से आए किसानों के जत्थे ने सभी बैरिकेड्स तोड़ते हुए वो रोहतक पहुंचे। रोहतक दिल्ली नेशनल हाईवे 9 पर सांपला रोहत टोल के पास पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए हुए थे। पानीपत में रात्रि ठहराव के बाद अब किसान दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी में है। किसानों का कहना है कि रास्ते में पुलिस रोकने के लिए कोई भी कोशिश कर ले, लेकिन वो हर हाल में दिल्ली जाकर रहेंगे। पानीपत में किसानों से मिलने के लिए टोल प्लाजा पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला भी पहुंचे। सुरजेवाला ने किसानों से बात की। किसानों के प्रदर्शन के कारण कई मेट्रो स्टेशन के गेट्स को बंद कर दिया गया। ग्रीन लाइन पर ब्रिगेडियर होशियार सिंह, बहादुरगढ़ सिटी, श्रीराम शर्मा, टिकरी बॉर्डर, टिकरी कलां, घेपरा स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट को बंद कर दिया गया। किसान आंदोलन के चलते गोहाना रोडवेज विभाग ने कई रूटों पर बस सेवा बंद कर दी। गोहाना बस स्टैंड पर दिल्ली, पानीपत, चंडीगढ़, जींद, रोहतक रूटों पर बस सेवा बंद होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को काले कानून बताया। कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस ने भी किसानों के हक में समर्थन दिया। अब किसानों को भ्रमित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। बहादुरगढ़ पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कृषि कानून हरियाणा के किसानों के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले चौथे कानून को बनाने की मांग की ताकि किसानों का एमएसपी सुरक्षित रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि संविधान ने सबको विरोध का अधिकार दिया है, लेकिन सरकार ने संविधान की मूल भावना का भी दमन कर दिया। किसानों को दबाने के लिए किलेबंदी की गई। दीपेंद्र बहादुरगढ़ में नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन रवि खत्री से मिलने आए थे। रवि खत्री को 50 लाख की फिरौती के लिए व्हाट्सएप कॉल आई थी। दीपेंद्र ने सरकार से तुरंत आरोपी बदमाश की गिरफ्तारी की मांग की। भिवानी में प्रशासन और किसानों के बीच सहमति बनी। डीसी ने कहा कि किसानों की वाजिब मांगे सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिया है। किसानों को मास्क भी बांटे गए। वहीं सोनीपत पानीपत बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच तनावपूर्ण माहौल। किसानों का एक जत्था पानीपत सोनीपत हल्दाना बॉर्डर पर पहुंचा और पुलिस की लगाई गई बैरिकेड्स किसानों ने हटा दिए।
किसानों और पुलिस में इस दौरान टकराव देखने को मिला। किसानों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। किसानों को रोकने के लिए हांसी पुलिस के तमाम प्रयास फेल साबित हुए। हजारों की संख्या में पहुंचे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने दिल्ली हाईवे पर रामपुरा गांव में बड़ा नाका लगाया था, लेकिन किसानों के जोश के आगे पुलिस के तमाम प्रयास नाकाम रहे। किसानों के साथ पुलिस की झड़प भी हुई। वाटर कैनन का इस्तेमाल कर किसानों को रोकने का प्रयास किया गया। किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और लाठियों का सामना करते हुए आगे बढ़ गए। भिवानी में दिल्ली जा रहे किसान मुढ़ाल के पास सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। ट्रक चालक ने दिल्ली कूच कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 40 वर्षीय किसान की मौत हो गई। मृतक किसान पंजाब के मानसा का निवासी बताया जा रहा है। किसानों ने पुलिस को डेड बॉडी कब्जे में लेने नहीं दी। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। उधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट कर किसानों से अपील की है। उन्होंने कहा कि नए कानून बनाना समय की जरूरत थी। आने वाले कल में ये नए कृषि कानून किसानों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। कृषि मंत्री ने लिखा कि नए कृषि कानून के प्रति भ्रम को दूर करने के लिए वो सभी किसान भाइयों और बहनों को चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने ट्वीट किया कि किसानों की आवाज को अनिश्चित काल के लिए नहीं दबाया जा सकता। दिल्ली सीमाओं पर तनावपूर्ण स्थिति को कम करने के लिए केंद्र को भाकियों नेताओं के साथ तुरंत बातचीत शुरू करनी चाहिए। 3 दिसंबर तक इंतजार क्यों? सीएम ने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि किसानों को भ्रमित करना गलत है और अगर एमएसपी बंद हुई तो राजनीति छोड़ दूंगा। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर से अपील करते हुए कहा कि कोरोना काल में किसानों की जिंदगी से खिलवाड़ ना करें, महामारी के समय सस्ती राजनीति से बचें। सिरसा में भटिंडा डबवाली रोड पर किसानों ने हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर बैरिकेड्स को तोड़ दिया और पंजाब के किसान हरियाणा में दाखिल हो गए। हरियाणा और पंजाब के किसान एकजुट होकर नेशनल हाईवे पर सिरसा की तरफ बढ़े। किसान 2 दिन से डुम्बाली के पास धरने पर बैठे थे। किसानों के आंदोलन को देखते हुए सिरसा पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। गांव खैरका के पास घग्गर पुल को दोनों तरफ से ब्लॉक किया गया। मिट्टी डालकर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 को पूरी तरह से बंद किया गया। पंजाब और डबवाली क्षेत्र से आने वाले किसानों को रोकने के लिए रास्ता ब्लॉक किया गया। वाहनों को गांव के रास्ते डायवर्ट किया गया। गुरुग्राम में किसानों के कूच के चलते गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती बढ़ती गई। पुलिस ने गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर की बैरिकेडिंग भी की। टोहाना चंडीगढ़ सड़क मार्ग पर सैकड़ों की संख्या में बैठे किसानों ने पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़कर टोहाना शहर में प्रवेश किया। इस दौरान किसानों ने वाटर कैनन की गाड़ी को भी तोड़ दिया। रोहतक में भारतीय किसान यूनियन दिल्ली कूच आंदोलन को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हिसार से दिल्ली जाने वाले नेशनल हाईवे नंबर 9 पर रोहतक झज्जर जिले के बॉर्डर को बिल्कुल सील कर दिया गया। हरियाणा और पुलिस की 5 कंपनियां तैनात की गई, जबकि वाटर कैनन, फायर ब्रिगेड और दंगा निरोधक दस्ता भी तैनात है। पुलिस का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो सख्ती का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सड़क के बीचों बीच बड़े वाहनों को खड़ा कर दिया गया, जिससे किसान वहां से पार ना जा सके। 2 पहिया वाहनों को भी आने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में कई लोग पुलिस कर्मियों को कोसते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि जाखल और आसपास के एरिया में 5 नाके लगाए गए हैं, जहां पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। किसी भी किसान संगठन को यहां से गुजरने की अनुमति नहीं है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर एफआईआर दर्ज की गई है। अंबाला में गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर केस दर्ज किया गया है। किसानों के आंदोलन के चलते गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पलवल के होडल में हरियाणा यूपी बॉर्डर पर किसान आंदोलन को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। इसी को लेकर पुलिस ने बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग की। हरियाणा पंजाब यूकर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई, बैरिकेडिंग भी की गई, लेकिन किसान लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आए। जाखल में सर्व हरियाणा कर्मचारी संघ ब्लॉक जाखल के कर्मचारियों ने राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर अलग अलग बाजारों में जुलूस निकाला, नारेबाजी की। वहीं किसानों पर लागू किए 3 विधेयकों को वापस लेने की मांग की।
यमुनानगर जिला सचिवालय के सामने विभिन्न कर्मचारी संगठनों के कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि इस हड़ताल में विभिन्न कर्मचारी और जन संगठन शामिल हैं। फतेहाबाद में रोडवेज कर्मचारियों ने किसान आंदोलन को समर्थन किया। रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि सरकार किसानों पर तानाशाही रवैया अपना रही है, इसकी रोडवेज निंदा करता है और कर्मचारी संगठन किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तालमेल कमेटी का कहना है कि अगर इनकी मांगे अभी भी नहीं मानी गई तो तालमेल कमेटी का यह धरना प्रदर्शन लंबे समय तक चलेगा और अनिश्चित काल के लिए चक्का जाम भी कर दिया जाएगा। किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। दिल्ली जाने वाले हर रास्ते पर नाकेबंदी की गई है। अपनी मांगों को लेकर रेवाड़ी हरियाणा रोडवेज की तालमेल कमेटी ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया। गोहाना में किसानों के आंदोलन के साथ कर्मचारी भी हड़ताल पर रहे हैं। दरअसल गोहाना में नगर परिषद और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर बैठे हैं। भवानीखेड़ा में किसान आंदोलन को लेकर मुढ़ाल में पुलिस प्रशासन सतर्क। भिवानी जिला पुलिस अधिकारी डीएसपी वीरेंद्र सिंह स्थिति का जायजा लेने मौके पर पहुंचे। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए जिला पुलिस प्रशासन के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। वाटर कैनन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सहित अन्य गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है। इसी के साथ ही ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। सिवानी मंडी राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर के ब्लॉक के कर्मचारी संगठन और मजदूर संगठन तहसील परिसर के सामने इकट्ठा हुए। मजदूर नेता कामरेड कुलदीप सिंह ने बताया कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए मजदूर संगठन पूरी ताकत झोंक रहे हैं। राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर प्रशासन भी तैयारी पूरी कर ली है। हड़ताल को देखते हुए प्रशासन ने आंदोलनकारियों को अस्थायी जेल भेजने के लिए पूरे प्रबंध किए हैं और इसके लिए रोडवेज की 5 बसें भी मंगवाई गई हैं। कर्मचारी नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्दी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। फतेहाबाद से दिल्ली के लिए निकले किसानों को हिसार बॉर्डर पर रोका गया। फतेहाबाद के गांव खाराखेड़ी के पास पुलिस ने नाका लगाया। वहीं 3 कृषि कानून को खिलाफ रतिया के किसानों ने भी दिल्ली की तरफ कूच किया। विशेष रणनीति के तहत किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। किसानों का आरोप है कि किसानों पर 3 कृषि कानून थोपकर जुल्म कर रही है सरकार, लेकिन वो इसे सहेंगे नहीं। वो तीनों कृषि कानून रद्द करवाकर ही वापस लौटेंगे। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। हरियाणा पंजाब के दाता सिंह वाला बॉर्डर पर दर्जनों पेट्रोल और डीजल के टैंकर खड़े हैं जो बड़ा खतरा बन सकते हैं। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने सिरसा की जाट धर्मशाला आयोजित जेजेपी की जिला स्तरीय बैठक में भाग लिया और 9 दिसंबर को भिवानी में प्रस्तावित जेजेपी की रैली को स्थगित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से रैली स्थगित की गई। लव जिहाद को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर बताया कि हरियाणा में लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। अनिल विज ने जानकारी देते हुए कमेटी में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टीएल सत्यप्रकाश, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप सिंह, एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक मनचंदा को चुना है। विज की माने तो उन्होंने कमेटी को कहा है कि उन सभी राज्यों में जहां लव जिहाद पर कानून बन चुके हैं या बन रहे हैं उनका अध्ययन करें और शीघ्र एक सख्त और मजबूत कानून लव जिहाद के खिलाफ बनाएं। गुरुग्राम में भीड़भाड़ वाले इलाकों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर नजर रखी जा रही है। पंचकुला में ट्रेड यूनियन के आह्वान पर पंचकुला अस्पताल के कच्चे कर्मचारियों ने हड़ताल की। अस्पताल के बाहर बैठकर कर्मचारियों ने नारेबाजी की। कर्मचारियों की मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, इसके साथ ही समान काम समान वेतन दिया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती प्रदर्शन जारी रहेगा। भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में बीएड दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दाखिला प्रक्रिया 23 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें विभिन्न चरणों में विद्यार्थियों के दाखिले किए जाएंगे। रादौर के थाना जटलाना क्षेत्र के गांव संधाला में 2 दिन पहले हुई वृद्ध की हत्या के मामले में सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए हत्या के आरोपी गांव के ही सुरेश को गिरफ्तार किया। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने अपना गुनाह खुद कबूला है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2122 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत। एक्टिव केसेस का आंकड़ा 20,700 के पार। गुरुग्राम में 698 नए मरीजों की पहचान। 2 मरीजों की गई जान। टोटल केस 47,000 से ज्यादा। फरीदाबाद में 457 नए केस। 5 मरीजों की कोरोना से गई जान। कुल केस का आंकड़ा 38,000 के पार। देश में 24 घंटे में 43,174 नए केस आए सामने। 491 मरीजों की मौत। 93,09,000 से ज्यादा टोटल केस। 4,54,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा। 24 घंटे में सामने आए 5,475 नए केस। 91 लोगों की गई जान। 38,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 65 मरीजों की मौत। मौत का आंकड़ा 46,813 के पार। अब भी 85,000 से ज्यादा केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में कोरोना के 1,464 नए मामले आए सामने। 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 11,669 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से बुरा हाल। एक दिन में मिले 2,094 नए केस। 5,02,353 से ज्यादा मरीज ठीक। 25,000 से ज्यादा केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 27,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 3,180 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा 2,56,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 1,031 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 8,65,000 के पार। 12,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 6 करोड़ 13 लाख के पार। 14,37,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ 74 लाख के पार कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ 32 लाख के पार। 78,46,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,71,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 62,04,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या 21,87,000 के पार। 4,64,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 38,062 मरीजों की मौत।